दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में जानेंगे जो 14 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। पेपर जो है कि 2 का उसका सोशल साइंस, ठीक है ना। सोशल साइंस का दोस्तों हम आज जानेंगे सामाजिक विज्ञान का आंसर की, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा 31 क्वेश्चन है पहला कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो वे केवल चट्टानों से हैं, तो दोस्तों केवल तो टैग निगेटिव वर्ड है, कट गया। सभी ग्रहों के अपने चाँद होते हैं, तो जानते हैं कि सभी ग्रहों के अपने चाँद नहीं होते। तो बी और सी गलत हो गया। तो दोस्तों इसमें से सही कौन हुआ, केवल ए सही है, ठीक है ना। इसका थर्ड वाला ठीक है, ओके। अब आता है हमारा दोस्तों 32, ठीक है ना। 32 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा क्या किए, शतनामी जो है आंदोलन की शुरुआत की। तो ये थे दोस्तों कौन, ये थे घासीदास जी, ठीक है ना। इसका 4 आंसर ठीक है, ओके। अब आता है दोस्तों हमारा 33 है कि किस प्रकार की पौने जो है स्थल जो है और समुद्र की शमीर होती हैं। तो ये होती हैं दोस्तों कौन सी, लोकल विंड्स, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं स्थानीय पौने, ठीक है। इसका आंसर 4 सही होगा। अब आता है दोस्तों हमारा 34, ठीक है। 34 है दोस्तों, हमारा क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें से क्या है दोस्तों, आहत के सिक्के जो थे, ठीक है ना दोस्तों, वह किस में जाएंगे, वह जाएंगे तो 4 में। तो दोस्तों ये तो हो गया 4 में, ठीक है ना, ये हो गया 4 में। उसके बाद दोस्तों उत्तरी काले पत्र जो थे ये जाएंगे आपके 3rd में, और इसका जो है कि एरेंटीना वेयर जाएगा आपका किस में दोस्तों, 1st में, ठीक है ना। और सी जाएगा 2 में। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा पहला 4, ठीक है ना। डी का दोस्तों पहला, तो डी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। तो और बी का दोस्तों जाएगा 3rd में, तो बी का दोस्तों यहाँ 3rd गया, ये नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 4, ठीक है ना। 4 हो जाएगा कि पहला दोस्तों 4 में जाएगा, बी तीसरे में, और सी दोस्तों किस में जाएगा, दूसरे में, और पहला डी जाएगा पहले में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा जो है 35, ठीक है ना। 35 क्या कहता है दोस्तों कि उरुमेरु अभिलेख के अनुसार सभा सदस्य का कौन हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी भूमि जहाँ जो कि क्या हो, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाए, ये बात ठीक है। ये भी गलत है दोस्तों कि जो कि उम्र जो है 25 से 70 हो। इसका उम्र दोस्तों मांगा था 35 से 70, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बी गलत है। तो आप यहाँ से दोस्तों यहाँ से बी निकाल दीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों क्या, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनके वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ए सी डी सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ए सी डी सही है। बी वाला बस इसमें क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 36, ठीक है। 36 क्या कहता है कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रकाशित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो वह दोस्तों कौन सा है, तो इसका हो जाएगा 3rd कि क्या है, आतपन और अथवा सूर्य से आने वाली किरणें, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 37, ठीक है। हमारा 37 क्या कहता है, 37 है दोस्तों, कथन दिया है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना चाहिए, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। संसाधन संरक्षण कहलाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी कहलाता है, ये भी दोस्तों सही है। और क्या है, दोनों सही हैं। और ये जो कि कारण भी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका दोस्तों ए और बी दोनों सही हैं, और सही से क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd सही, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 38, ठीक है। 38 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ हमसे पूछा है निगेटिव, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, बिल्कुल सही है। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष ज़्यादा गहरा हुआ, ये भी बात सही है दोस्तों। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, दोस्तों ठीक है। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाकुल एक्ट पारित किया गया, नहीं दोस्तों 1878 में। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 4 गलत, ठीक।
तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों यहाँ निगेटिव, तो निगेटिव को भाई निगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 39। ठीक है। 39 क्या कहता है दोस्तों? 39 का दोस्तों हमारा गृहपति, तो जो गृहपति होता है दोस्तों वो स्वतंत्र कृषक होता है। तो पहले का दूसरा दोस्तों, तो इसमें देखिए यहाँ पहले का दूसरा ये है, तो ये हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि 40 क्या कहता है दोस्तों? 40 है कि दोस्तों औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला और शैलियों का तकनीकी जो है कि क्या हुआ, सूत्र हुआ। ये भी दोस्तों सही है। इन्हीं भारतीय कलाकारों ने स्थानीय जो है ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनी नई जो है शक्ल दी। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कारण भी सही है और कथन भी सही है। ठीक है ना। और सही से क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, ए और दोनों सही हैं, और ए आर की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 41। ठीक है ना। 41 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन कारणों, ठीक है ना, से क्या हुआ, नवपाषाण युगीन जो है पूरा पाषाण युगीन काल से क्या है, भिन्न है। ठीक है ना। तो पहला है दोस्तों हमारा क्या, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और पीसने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है ना। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। ये भी ठीक है। विभिन्न प्रकार की चीज़ों के कपड़े बुने जाते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पत्थर के औजारों का आरंभ दोस्तों यह नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, दूसरा और तीसरा, तो इसमें हो जाएगा 4 आपका सही। पहला और दूसरा क्या है, सही है। बस इसका दोस्तों 4 क्या है, गलत है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 42, 42। ठीक है ना। 42 कहता है दोस्तों, हमारा दिया है दोस्तों कथन कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी जो है संगठन बनाया था। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों, बनाए थे। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना क्या है, जरूरी है। तो दोस्तों ये भी बात सही है, और इसकी भी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी जो है संगठन बनाए थे। ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ए और दोनों सही है दोस्तों, और ए आर की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 43। 43 कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। क्यों क्यों दिया जाता है? पहला कि दोस्तों निम्न श्रेणी और स्कूल जो है महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु, क्योंकि इसमें जो है कि लोग प्रतिस्पर्धा करें, कंपटीशन की भावना। तो एकदम गलत है दोस्तों, निगेटिव अर्थ गलत हो गया। ठीक। वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक जो है कि वंचितों की क्षतिपूर्ति हेतु, हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो हमारे जो है कि वंचित हैं, ठीक है ना, उनका दमन हो रहा है, इसीलिए क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इसका आंसर बी, ये वाला सही है। वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन और रैलियों को संतुष्ट करना, गलत दोस्तों, तो केवल इसका बी सही होगा। ठीक है ना। हमारा दोस्तों 44 है। ठीक है, कि जब ग्रीनविच पर एक दोस्तों अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 पश्चिम तथा 60 पूरब में क्रमशः समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है कि 9 जो है कि अपराह्न PM और 5 पूर्वाह्न। ठीक है ना। तो इसका बी सही हो जाएगा। इसका निकालने का एक ही तरीका है दोस्तों कि ईस्ट में जाएंगे तुम्हारा समय बढ़ता है, और वेस्ट में जाएंगे तुम्हारा समय घटता है। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारा 15 डिग्री घूमने में दोस्तों 60 मिनट लगता है। ठीक है ना। तो हमें 60 डिग्री दोस्तों मान लीजिए पश्चिम ही करना है, तो हमारा हो जाएगा 15 × 4, तो अर्थात 60। ठीक है ना। तो 60 डिग्री, तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 240 मिनट। 240 मिनट में हम जब 60 से जो कि भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 4 = 40, मतलब हमारा 4 घंटा क्या है दोस्तों, पीछे है। तो हम जब ये बज रहा है दोस्तों, तो 4 घंटा पीछे करेंगे तो हमारा 9 बजेगा। ठीक है। और 4 घंटा दोस्तों आगे करेंगे तो यहाँ 5 बज जाएगा। ठीक है। तो ये था निकालने का ट्रिक दोस्तों। तो इसका दोस्तों 2 वाला सही है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि 45। ठीक है ना। 45 कहता है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे जो है कि पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। ठीक, कि विषुवत रेखा की दोस्तों लंबाई को 360 से क्या करें, हम जब विभाजित कर दें तो हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आंसर हमारा था 4। अब आता है दोस्तों हमारा 46। ठीक है ना। 46 कहता है दोस्तों कि घास के मैदान के बारे में निम्नलिखित निम्न में कथनों पर विचार कीजिए और सही का सुमेलन कीजिए। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसका डी गलत है
कि जो विल्ट्स है दोस्तों ये हमारा पाया जाता है दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि पियरे दोस्तों हमारा उत्तरी गोलार्ध में। बाकी दोस्तों ए और बी और सी दोस्तों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों थर्ड, कि ए केवल बी और सी क्या है सही है, और क्या है डी हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 47 कहता है दोस्तों हमारा क्या, कि निम्नलिखित में से शैल का चक्र सही क्रम में कौन है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर, कि पहला अवसादी शैल होता है, फिर कायांतरित शैल, फिर मैग्मा होगा। ठीक है ना। तो इसका हमारा थर्ड आंसर होगा। अब आता है दोस्तों हमारा 48। ठीक है ना। 48 है कि दोस्तों निम्नलिखित में से स्थानीय शासन द्वारा चुना गया सदस्य कौन होता है। तो दोस्तों जो सरपंच होता है दोस्तों उसकी नियुक्त होती है। तो सी तो निकाल दीजिए, यहाँ से भी सी गलत। ठीक है ना। तो इसमें ए और बी और डी दोस्तों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, ए और बी दोस्तों क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आती है दोस्तों हमारा जो है कि 49 कहता है कि विविधता कुछ नया और जो कि अलग लेकर आती है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा हमारा दोस्तों थर्ड। ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा थर्ड दोस्तों हो जाएगा संस्कृतियों के परस्पर और मिश्रण के कारण। ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन है। अभिकथन दोस्तों क्या है, अभिकथन कहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव जो है कि भट्टियों में अनुपयोगित हो गई। ये बिल्कुल बात सही है दोस्तों। लोहा प्रगलन को जंगल जो है कि विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसकी उनकी आय कम कर दी गई। तो ये भी दोस्तों सही है, और इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका हमारा दोस्तों थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, और क्या कर रहा है, आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 51, कि गैर ब्राह्मण जो है कि आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है क्या है वैध विकल्प चुनिए, अर्थात निगेटिव। ठीक है ना। इसमें जो दोस्त थे क्या थे, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग क्या तो मूल निवासी थे, नहीं, वो लोग दिए कि आर्य लोग क्या थे, विदेश से आए हुए थे। तो इसमें दोस्तों हमारा बी गलत हो जाएगा। जब हमारा बी गलत हो जाएगा तो यहाँ से भी निकाल दीजिए दोस्तों। अब बचता है दोस्तों ए और सी। तो यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया और जिन्होंने शिक्षा तक प्राप्त की। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारा ए और दोस्तों क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इसका थर्ड। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 52 है। क्या है कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही है। तो दोस्तों इसका हमारा पढ़ना होगा। इसका है दोस्तों कि भारतीय कपड़ा उद्योग यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक है। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश जो कि बाजार उपलब्ध था। तो ये दोस्तों गलत है। तो इसमें बी निकाल दीजिए दोस्तों, यहाँ से बी गलत, यहाँ से भी दोस्तों बी गलत। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा ए सी डी। ठीक है ना। तो हमारा दोस्तों पहला तो सही है, तो इसमें भी ए और सी डी दोस्तों क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा थर्ड सही। ठीक है ना। दोस्तों जब यहाँ से बी निकाल देंगे तो यहाँ से बी, यहाँ से बी, तो पहला वाला भी सही है। तो इसका वाला दोस्तों सी और डी तो हो नहीं सकता। तो ए और सी दोस्तों इसका क्या है, सही है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 53। ठीक है ना। 53 क्या कहता है दोस्तों, कि पियरी को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर कंबाइनी मशीनों के उपयोग से दक्षिण अफ्रीका अवशेष खाद्य का जो है कि देश बन गया था। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ए सही है, बट आर क्या है, गलत है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 54, कि साझी संपत्ति के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो हो जाएगा, निजी कंपनियां जो होती हैं दोस्तों ये नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो हमारा ए और सी दोस्तों क्या है, सही है। इसका दोस्तों हमारा बी सही हो जाएगा। ए और दोस्तों क्या है, सी सही है। ठीक है ना। हमारी साझी संपत्तियां में दोस्तों निजी कंपनी का कोई स्वामित्व तो नहीं होता है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 55। ठीक है ना। 55 क्या कहता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो क्या है, कंदम्ब मयूर मयूर समर्पण ने स्थापित किया। तो इसका दोस्तों हो जाएगा थर्ड, कर्नाटक। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 56। ठीक है ना। 56 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस तारीख को महात्मा गांधी जी ने भारतीय लोगों को रैलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने के दिए। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1919
19 में, ठीक है ना। इसका सी सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों 57 कि एक स्थिति का संदर्भ देती है कि जहां किसी व्यक्ति के आसपास संसाधन और अवसर नहीं होते हैं जो अन्य व्यक्तियों से उपलब्ध हैं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा क्या, इनइक्वलिटी, ठीक है ना, असामान्यता। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा क्या 58, क्या है कि प्रत्येक वर्ष क्या हो पर्यावरण दिवस दोस्तों क्या होता है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा 4 सही। अब है दोस्तों हमारा 59 कि मानचित्र का सही जो है इस्तेमाल निम्नलिखित में से क्या दोस्तों किसके लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, इतिहास में अलग अलग समय रहने वाले लोगों को क्या करना, उच्च स्थानों की चिन्हित करना। ये दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा कि अलग अलग जो है कि अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने के हेतु, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा पहला सही, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या 60, ठीक है ना। 60 हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि निम्न में से कौन सा सही जो है कि सुमेलित है। तो निर्वाह किसी कृषि परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही दोस्तों। गहन निर्वाह किसी संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है। स्थानांतरित किसी व्यक्ति और पशु एक दूसरे से स्थान पर जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोस्तों क्या है, सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। अब आता है दोस्तों हमारा 61, ठीक है ना। 61 क्या कहता है, 61 कहता है निम्नलिखित को क्या करिए सही मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हमारा सारणी चार्ट होता है ये क्या होता है, तालिका के रूप में डाटा रखता है, ठीक है ना। तो डी का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डी का दोस्तों 2 क्या है, इसमें है देखिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या 3rd सही, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 62, ठीक है ना। 62 कहता है कि नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। तो वह किसके दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 3rd कि रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ क्या किए, संघर्ष के लिए, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 63, 63 कहता है कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच वाद विवाद, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों सामाजिक विज्ञान के भीतर लोकतंत्र की समस्या के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न करने के लिए वाद विवाद जो कि समाधान का उपयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। ते और दोनों दोस्तों क्या हैं, सही हैं, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों क्या है 3rd हमारा क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, अब आता है दोस्तों हमारा 64, 64 कहता है हमारा क्या 64 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं को आकलन के पक्ष में मूल्यांकन के पक्ष को आंकते हैं, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला कि पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। 2 शताब्दी के भारत में उपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए, ये भी ठीक है। जनधन योजना की महत्वपूर्ण का वर्णन कीजिए, गलत है दोस्तों। 1991 में उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोस्तों क्या हो जाएगा 3rd वाला सही, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 65, 65 क्या कहता है 65 कि एक धारणा कि विज्ञान के एक तकनीकी जो है कि दिमाग की आवश्यकता होती है, लड़कियां महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों कह रहा है स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। इसका दोस्तों 3rd ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा कर रहा है, ठीक है ना। अब आ रहा है दोस्तों हमारा 66, 66 क्या कहता है कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में गतिविधियों को और अधिक आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, उसमें क्या करना, यहाँ देखिए याद करना निगेटिव वर्ड, ठीक है ना। मल्टीमीडिया के संसाधनों का शामिल करना, गलत। ऐतिहासिक केवल जो कि ये गलत, इसका भी सही हो जाएगा। व्याख्यान के कक्ष में क्या करना, आलोचनात्मक सोच और तर्क को कम करने से, ये दोस्तों गलत, ठीक है ना। इसमें दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कम करना गलत, केवल दोस्तों ये गलत। तो दोस्तों 3rd ही सही हो जाएगा
कि क्या प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने में, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 67 क्या कहता है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या करता है, भारतीय संविधान निर्धारित करता है क्या दोस्तों, कि बुनियादी कानून और नियम का क्या करना है, जिनका पालन सभी को करना है, ठीक है ना। ये सही दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, 4 सही, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 68, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों को पार मतलब निपटने हेतु क्या है, आवश्यक है। तो इसमें दोस्तों क्या आ जाएगा, विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात तक, ठीक है दोस्तों, जटिल से सामान्य तक गलत है। तो इसमें बी वाला दोस्तों गलत है, तो यहाँ से बी निकालिए, यहाँ से बी, यहाँ से बी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों पहला आंसर सही, ए और सी और क्या डी, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या 69, कि भारतीय पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने उद्देश्य हेतु डैश डैश उपमार्जित करना चाहिए, किसका दोस्तों करना चाहिए, सहभागिता शासन द्वारा, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, धार्मिक एकरूपता दोस्तों गलत है, धार्मिक विभिन्नता गलत है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ए और सी क्या दोस्तों सही, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 70 कहता है कि छोटे कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित जो है कि श्रमिकों को रोजगार देने में तरहीज देते हैं, क्यों क्यों देते हैं दोस्तों, पहला कि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के जो कि साथ लाभ का ख्याल रखा गया है, नहीं, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी से निकाला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, उन्हें अधिकांश जो है कि शिक्षित नहीं होते हैं, गलत, उन्हें न्यूनतम और संभावित वेतन दे सकता है, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी और क्या है, बी और डी सही, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, बी और डी सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 71, ठीक है ना, कि एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को किस कौशल को विकसित करना चाहिए, तो उसको पहले विकसित करना चाहिए क्या, अवलोकन कौशल, क्या करे, पहले किसी चीज़ को ऑब्जर्व करे, ठीक है। अब आता है दोस्तों 72, कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी निम्न निम्न इतिहास में दोस्तों कौन सा धर्म बहुत महत्वपूर्ण जो कि रूप में उभरा, इसमें दोस्तों था ईसाई धर्म, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 73 हमारा, कि खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव क्या है, दोस्तों क्या है, उनमें अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, वे बाजार में मिल रही मजदूरी संतुष्ट नहीं है, गलत, वे कुशल नहीं होते, ये भी गलत, वे नियमित काम करने के लिए भूमि पर निर्भर रहते नहीं। तो इसका दोस्तों पहला ये आंसर क्या है, उनमें अधिकांश लोगों के पास क्या होती है, ज़मीन नहीं होती है, ठीक है ना, मजदूरी का कारण यही है। अब है दोस्तों हमारा 74, कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्ति और उनमें तुलनात्मक अध्ययन को समझने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी, तो इसका दोस्तों हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, कि विचारावेश प्रक्रिया था ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आता है दोस्तों हमारा 75, ठीक है ना। तो 75 क्या कहता है कि दोस्तों निम्नलिखित 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी, ठीक है। फिर 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार था, ये भी गलत। तो दोस्तों ए और बी दोस्तों क्या है, दोनों क्या है दोस्तों गलत हैं, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोस्तों नहीं, इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार था, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है, सभी को नहीं था, ठीक है ना, महिलाएं दोस्तों नहीं डाल सकती थी, सिर्फ पुरुष ही डाल सकते थे। तो बी हमारा क्या है, गलत है, तो बी यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें, तो केवल दोस्तों हमारा क्या है, ए सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, हमारा अब आता है दोस्तों जो है कि एक मिनट दोस्तों, कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मंजूरी दी थी, हाँ दी थी, ठीक ठीक ठीक। तो इसका दोस्तों थर्ड ए सही हो जाएगा, ए वाला सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 76, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, क्या दर्शाती है दोस्तों, यह दर्शाती है कि विधायिका और कार्यपालिका क्या करे, न्यायपालिका के काम में क्या करे दोस्तों, हस्तक्षेप जो कि नहीं करे, ठीक है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, थर्ड सही। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा क्या, अब आता है 77। ठीक है ना, 77 कहता है कि दोस्तों कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न से कौन सा प्रश्न अन्वेषण तक खोजबीन और समालोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा गया, बिल्कुल दोस्तों क्या है, एक नहीं, सूर्य एक तारा है, ठीक है। उत्तरी मैदान में अधिकांश जनसंख्या क्यों निवास करती है, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों पाक जल संधि के दो बीच, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोस्तों सही। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा थर्ड, बी और सी इसका क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों 78 कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों क्या है कि वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कदम उठाती हैं, चर्चा कीजिए, बिल्कुल ठीक। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रदूषित करता है, कथन की जांच कीजिए, ये बिल्कुल ठीक है। ब्राज़ील और भारत की भू आकृति के विभेद कीजिए, इसका दोस्तों ये नहीं होगा। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी नहीं होगा। मुगल साम्राज्य में जिम्मेदारी की भूमिका निभाई, ये भी नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों थर्ड हो जाएगा, ए और बी क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा 79 कि रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा में बच्चे जो कि मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति को क्या कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों रोहित को पहला क्या करना चाहिए, क्रियात्मक अनुबंधन। ठीक है ना, एक्शन रिसर्च इसको क्या करना चाहिए, पहले करना चाहिए। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा 80 नंबर क्या कहता है दोस्तों, हमारा कथन दिया है कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरुआत से अंत तक विद्यार्थियों की प्रगति में निरीक्षण करता है। नहीं दोस्तों, योगात्मक आकलन क्या होता है, लास्ट में होता है। रचनात्मक आकलन पाठ के अंत में होता है। ओहो दोस्तों अपोजिट दिया है। ठीक है ना, योगात्मक आकलन दोस्तों पाठ के अंत में होता है, जबकि रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान के अंत के शुरुआत के प्रगति के निरीक्षण करता है। तो इसमें दोस्तों ए और बी दोनों गलत हैं। ठीक है ना, तो इस तो दोस्तों हो जाएगा ए और दोनों गलत दोस्तों, थर्ड ए और बी दोस्तों क्या हैं, दोनों गलत हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा 81 कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के उपयोग में क्या तात्पर्य सही है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, थर्ड कि ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में क्या होना चाहिए, वार्ता का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा 82 कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है, क्यों है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, कि यह दोस्तों परीक्षा में पास करने में मदद करती है, गलत। यह छात्रों को सही उत्तर लगाने की अनुमति देती है, गलत। यह छात्रों को अधिक जानकारी याद करने में, गलत दोस्तों। यह छात्रों को उच्च स्तरीय की सोच, बिल्कुल ठीक। यह समस्या समाधान करने की क्षमता को जो प्रोत्साहित करती, बिल्कुल ठीक। तो डी और ई दोस्तों इसका क्या है, सही है। तो केवल डी और ई क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा 83 क्या कहता है दोस्तों, कि शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के कक्षा में 60% भार खुले राय वाले प्रश्नों को दिया जाए, मतलब ओपन एंडेड प्रश्न दिया जाए। इस नीति के माध्यम से जो शिक्षक छात्रों को किस कौशल को जांचना चाहता है, तो केवल लोकन कौशल, गलत दोस्तों। अंतरा व्यक्तित्व, गलत दोस्तों। तार्किक चिंतन, बिल्कुल ठीक। अनुप्रयोगात्मक प्रस्तुति, बिल्कुल ठीक। तो सी दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा। तो सी और डी दोस्तों क्या है, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 4 सही, सी और डी। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों हमारा 84 क्या कहता है दोस्तों, कि सामाजिक विज्ञान जो है कि विषय की प्रगति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है दोस्तों, कि सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचय की उत्पन्न करता है, बिल्कुल ठीक। सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तियों की संबंधों पर विचार होता है, गलत, केवल गलत है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय जिसके केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है, गलत। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है दोस्तों, ये बहुत संकुचित नहीं है। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों संकुचित, केवल प्राथमिक स्तर को बढ़ावा देने योग्य है, गलत। इसका सी देखते हैं, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयीय और केंद्र बिंदु है जो खोज का प्रयोग करती है, बिल्कुल ठीक।
तो इसमें दोस्तों हमारा दोस्तों पहला सही है और सी सही है, ठीक है ना। तो ये और सी दोस्तों क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा थर्ड, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा क्या, 85, ठीक है ना। 85 क्या कहता है दोस्तों कि इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है। पहला, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, ठीक है। भारत का आर्थिक विकास दोस्तों, ये तो 11 बार हम पढ़ते हैं, तो बी गलत। तो यहाँ से बी निकालिए, यहाँ से दोस्तों बी तो है नहीं। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। ये भी दोस्तों ए और सी दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 86 कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अर्थात दोस्तों हमसे पूछा है निगेटिव। तो दोस्तों जो होता है ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित होता है, नहीं दोस्तों ये सरकार के द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक। तो इसका दोस्तों निगेटिव है, तो निगेटिव भाई निगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ये है निगेटिव, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 87 कि एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी देगा। तो उसको दोस्तों क्या करवाना होगा, फील्ड ट्रिप, अध्ययन यात्रा। जब वो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसका हमारा 4 ठीक है। अब दोस्तों 88 कि शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में विभाजित करने के लिए जल स्रोतों के नाम लिखने को देती है। उसके बाद प्रत्येक के जल स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5 उपागम के तहत निम्न में से कौन सा सबसे पहला अच्छा उपागम होगा। तो उसको पहले दोस्तों संलग्न कराना, पहले उनको क्या कर रही है, इंगेज में, ठीक है ना। तो इसका 2 सही हो जाएगा ना दोस्तों। 89 क्या है कि एक सामाजिक विज्ञान जो है शिक्षक जो है विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला दोस्तों क्या, अनुशासन के भाव का विकास करके, ठीक। स्कूल में कक्षा में उपयुक्त व्यवहार करके, ठीक है दोस्तों। विद्यार्थियों को व्यावसायिक मूवी दिखाना, तो ये दोस्तों थर्ड नहीं है दिखाना, ठीक। तो इसका दोस्तों क्या है, थर्ड गलत है। तो यहाँ से थर्ड निकालेंगे, ये थर्ड गलत, यहाँ थर्ड, ये भी थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, पहला सही, पहला और दोस्तों तीसरा, ठीक है ना, और 4 वाला सही है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 90, ठीक है ना। 90 दोस्तों क्या कहता है, 90 कहता है दोस्तों हमारा क्या कि निम्नलिखित में से किस पक्ष का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में क्या किया गया है, विचार किया गया है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, ठीक। परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना, तो बिल्कुल गलत दोस्तों, योगात्मक नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो बी निकाल दीजिए दोस्तों, तो बी गलत, बी गलत, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा सी, देखते हैं दोस्तों कि विद्यार्थियों को शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा का प्रयोग करना, ठीक। परीक्षा केवल स्कूल परिसर में होनी चाहिए, गलत दोस्तों, डी भी गलत। तो बी, यहाँ से डी निकाल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और सी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर था दोस्तों बी सही। तो यह था दोस्तों समाज विज्ञान का आंसर की। तो आप लोग अपना आंसर की मिला लीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।